नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एमजीएम महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। एमजीएम में बहुत अच्छे विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है। पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित ये विज्ञापन है और इसमें किस प्रकार से पद निकले हैं और क्या शैक्षणिक अर्हताएं चाहिए रहेंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो लास्ट में थर्ड पोजिशन पे है, रिक्रूटमेंट फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 27/9/2022 से 26/10/2022 तक यहाँ पर खुले रहेंगे और इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा प्रोफार्मा खुल के आ जाएगा, किस प्रकार से पद हैं और क्या इसमें शैक्षणिक अर्हताएं वगैरह हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पद जो है वो किस प्रकार से निकले हुए हैं। CSSD टेक्नीशियन के 6 पद हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 3 SC का एक, ST का एक और OBC का एक। तो इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 6 है। ओटी टेक्नीशियन में 1 पद है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर ये 1 पद निकला हुआ है। ओपीडी अटेंडेंट में 1 पद है और ये भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओटी टेक्नीशियन के 2 पद हैं। यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई सह चिकित्सकीय संवर्ग के संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी। संविदा पद पर जो कार्यरत रहेंगे रहे हो ओटी टेक्नीशियन, उसके 1 पद है और ओबीसी श्रेणी में 1 पद है। वो ओपीडी अटेंडेंट में 1 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और 1 पद ओबीसी का। तो इस प्रकार यहाँ पर देख पाएंगे आवेदक शासकीय संस्था में न्यूनतम 5 वर्ष पर संविदा पद पर नियुक्त रहा हो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पर इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी इस प्रकार से है। कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन में योग 2 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बिना संवर्ग का 1 पद और इसी प्रकार से ओबीसी श्रेणी के अंदर 1 पद आरक्षित किया गया है। CSSD टेक्नीशियन की कुल पदों की संख्या 4, 2 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और 1 पद ओबीसी का यहाँ पर रिजर्व है और ST का 1 पद है। तो लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी में 1 पद है और ये ST श्रेणी से 1 पद भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा EEG टेक्नीशियन में कुल पदों की संख्या 3 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 1 पद, 1 पद ST कैटेगरी में और 1 पद जो है OBC कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। OT टेक्नीशियन के 2 पद हैं और दोनों पद जो है वो ST कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। एनास्थीसिया टेक्नीशियन के 2 पद, दोनों पद ST श्रेणी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्यूनल के लिए आरक्षित किए गए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर सह चिकित्सकीय संवर्ग में संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी। 5 वर्ष का अनुभव आपका अनिवार्य रहेगा। एनास्थीसिया टेक्नीशियन में 2 पद हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 1 और ओबीसी का 1। इसी प्रकार ओटी टेक्नीशियन में पदों की संख्या अनरिजर्व्ड श्रेणी में 1 है। इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में। हम लोग देखते हैं शैक्षणिक अर्हताएं क्या चाहिए रहेगी, वेतनमान क्या रहेगा। दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे CSSD टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे है। तो यहाँ पर बायोलॉजी PCB से 12th हो और मान्यता प्राप्त संस्थान CSSD टेक्नीशियन का डिप्लोमा, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन। ओटी टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा मांगी गई है और 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट जो है जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स रहेंगे और जो महिलाएं रहेंगी उनको 5 वर्ष की छूट रहेंगी। PCB से 12th मान्यता प्राप्त संस्थान में ओटी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में उसका जीवित पंजीयन। 1300 ग्रेड पे ओपीडी अटेंडेंट 18-40 वर्ष PCB से 12th होना आवश्यक है। कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे, CSSD टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे, लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी DMLT अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा और लैब असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव। ये जो है लैब टेक्नीशियन में जो पद है वो लैब अटेंडेंट के लिए है। लैब अटेंडेंट को 5 वर्ष का कार्य अनुभव रहेगा तो उसको लैब असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन बनाया जाएगा। लैब असिस्टेंट के पद पर अगर 5 वर्ष का अनुभव आपका होगा तो आपको लैब टेक्नीशियन बनाया जाएगा। पहले मैंने लैब अटेंडेंट बोल दिया था, तो आप लोग उसको शुद्धि पद कर लीजिएगा कि लैब असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का अनुभव। CSSD टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे, PCB से 12th, CSSD टेक्नीशियन का डिप्लोमा, सह चिकित्सकीय पैरामेडिकल काउंसिल में आपको उसका जीवित पंजीयन हो। EEG टेक्नीशियन के में 2800 ग्रेड पे 18-40 वर्ष
आयु सीमा पीसीबी से 12th, मान्यता प्राप्त संस्थान से ईईजी टेक्नीशियन में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ईईजी टेक्नीशियन का संबंधित राज्य की काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए तथा मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात आवश्यक रूप से 1 माह में पंजीयन कराया जावे। ईईजी टेक्नीशियन का शायद यहाँ पर मध्य प्रदेश में डिप्लोमा नहीं होता है, तो संबंधित राज्य की काउंसिल में, पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। एनआरसीसी टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे 18 वर्ष से 40 वर्ष, पीसीबी से 12th, एनआरसीसी टेक्नीशियन का 2 वर्ष का डिप्लोमा, पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन। ओटी टेक्नीशियन में 2800 ग्रेड पे 18 वर्ष आयु सीमा, पीसीबी से 12th, मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र, और आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश चिकित्सकीय परिषद में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आरक्षण जो है नियमानुसार लागू रहेगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इसको। आवेदन शुल्क जो है वो उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। 1000 रुपये अनरिजर्व्ड कैटेगरी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, 800 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 900 रुपये। तो यहाँ पर पूरा इस प्रकार से मैंने आपको बताया। आयु सीमा जो है 18-40 वर्ष, आरक्षित और संस्था में कार्यरत जो कर्मचारी वगैरह हो उनको 5 वर्ष की छूट है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर सामान्य शर्तें किस प्रकार से हैं इसको भी देख लीजिएगा आप। मैं आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाकर आप वहां पर क्लिक करके सीधा टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ से अधिक इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। वहां पर न्यूज वगैरह भी आपको आपके साथ में शेयर की जाती हैं। तो अनर्हताएं भी इस प्रकार से है, पूरा आप अनर्हताओं के बारे में देख लीजिएगा। तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी? चयन प्रक्रिया विज्ञापित पदों हेतु चयन के से अवगत कराया जाएगा, और विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जाएगी। मतलब जो भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंक, मतलब भर्ती परीक्षा होंगी, उपरोक्त अनुसार योग्य पाए जाने पर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा और प्रवेश दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। और आरंभ होने की तिथि और अंतिम होने की तिथि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के नोटिस के लिए बने रहिए आप मेरे साथ में। जय हिंद।